हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी केयर कर रहे होंगे और बहुत तरह तरह का मेकअप भी सीख रहे होंगे, हेयर स्टाइल भी सीख रहे होंगे और तरह तरह का अपना जो भी है सब कुछ जो बता रहे हैं आपको अच्छे से नॉलेज हो रहा होगा। और अच्छे से वीडियो देखते रहिए, जो अच्छा लगे उसको ज़रूर भाई बताया करिए और जो ना समझ में उसको भी जरूर बताया करिए। आगे चलते लोग कहते हैं मेकअप क्या है। मेकअप ये चीज़ होता है, समझिए मेकअप का मतलब क्या है। मेकअप क्या है मतलब जो आपका फीचर है, जो आपका फेस है, उसी को हाईलाइट करने के लिए उसको मेकअप बोलते हैं। जो चीज़ आपका जो मेकअप का जो चीज़ गड़बड़ चीज़ हो जाता है, मान के चलिए सीधे सीधे भाषा में, जो चीज़ लग रहा है कि यहाँ पे दाग धब्बे हैं, जो चीज़ आपको लग रहा है फेस थोड़ा सा लेबर जैसे राउंड जैसे किसी का होता है, किसी की लैम्प फेस होती है, किसी की स्क्वायर फेस होती है, उसको हाईलाइट जैसे मतलब होता है उसको छिपाना है। मेकअप से जो ख़राब चीज़ है उसको छिपा दो और जो चीज़ आपको अच्छी चीज़ उसको उभार दो, यानी हाईलाइट कर दो फेस। तो मेकअप से बहुत सी मगर मेन आदमी लोग मानते हैं कि और क्या चाहे तो डायरेक्ट कोई फाउंडेशन लगा सकता है, बट डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाया जाता है क्योंकि पहले सीटीएम किया जाता है मेकअप में। मेकअप मतलब पहले सफाई करो तब उसके बाद मेकअप शुरू करो। इसलिए सबसे पहले आपको जो है फीचर के हिसाब से हाईलाइट करो, उसके बाद सीटीएम करो। सीटीएम का मतलब हो गया फेस को पूरा अच्छी तरह क्लियर तैयार हो गया मेकअप के लिए। फिर आप उसके बाद मॉइस्चराइजर उसको नमी पहुंचाओ। डायरेक्ट की भाषा में आपको बता रहे हैं, तब सीधे सीधे कोई इधर उधर नहीं करा। लोग कहते हैं ऑयली स्किन है तो उसमें मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। ऑयली हो चाहे ड्राई हो चाहे सेंसिटिव है, लगेगा सब में। बट बस इतना अंतर है कि जो स्किन जैसे आपकी ऑयली है, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगेगा, ड्राई है ऑयल बेस मॉइस्चराइजर लगेगा, सेंसिटिव है जेल बेस लगेगा। तो लगेगा ये समझिए, यानी मेकअप का मतलब समझिए मेकअप क्या है। मेकअप मतलब समझ लिए कि उसको जो फेस को फीचर जो है उसको हाईलाइट करना है और बाकी जो आपके जो पर्पज़ है जो फेस को पहले साफ करके और खूबसूरती को निखारना होता है। यानी आपको जो खूबसूरत अंदर से जो बना है जो फीचर उसकी खूबसूरती को हाईलाइट द्वारा दिखाते हैं, हम लोग तैयार करते हैं उसको। तो आपका हो गया पूरा सीटीएम, आपका मतलब हो गया। टोनर क्यों डालें? पोर्स को बंद करेंगे तब तो आपका मेकअप शुरू करेंगे। और उसके बाद जो मॉइस्चराइजर इसके बाद होता है, जैसे आप क्लिनजर से पहले साफ़ करो चाहे फेस वॉश से साफ़ करो, जैसा फेस हो। ड्राई है तो आप क्लिनजर से साफ़ करो, ऑयली है तो आपको जो है फेस वॉश से साफ़ करो, और सेंसिटिव है तो जेल बेस का भी बहुत तरह के आते हैं, उस हिसाब से उस पर लिखे होते हैं। ऑल फ्री बहुत तरह के होते हैं जो लिखे होते हैं उस पर। और बाकी उसके बाद मॉइस्चराइजर हो गया, आपका टोनर हो गया। उसके बाद देखिए आपको और हाईलाइट करने के लिए खूबसूरती को और बनाने के लिए आदमी लोग का आजकल चल गया है प्राइमर। प्राइमर क्या करता है, आपको खूबसूरती को बढ़ाना है तो प्राइमर लगाएंगे तब तो स्मूथ दिखेगा। मेकअप को मतलब मेकअप में सेकअप हो गया। अब उसको हाईलाइट करना, खूबसूरती को बढ़ाना, नहीं तरह तरह की उसमें चीज़ आपको ऐड करेंगे तभी खूबसूरती आपकी बढ़ सकती है। तो प्राइमर लगाने से क्या होता है, पूरी स्मूथ हो जाती है फेस, और स्मूथ हो जाएगी तो आपको खूबसूरत दिखेगा। अब उसकी बाद नंबर आती है कि आपके कोई दाग धब्बा ना दिखाई दे, तब तो खूबसूरती दिखाई देगी आपकी। सबसे प्रश्न है कि खूबसूरती को दिखाने के लिए ही मेकअप होता है। अब उसके लिए क्या चल गया, कंसीलर, करेक्टर जो हो गया कलर। तो वो होता है जिस ज़्यादा बेस आपके हो गए कागज बहुत ज़्यादा, जैसे पिंपल्स के दाग हो गए आपके, और क्या बोलते उसमें आप देख लीजिएगा अगला वीडियो, उसमें करेक्टर और कंसीलर में क्या अंतर है वो आपके मिल जाएगा वीडियो। ऑलरेडी आपको केवल मेकअप क्या होता है उसके बारे में बता रहे। बस मेकअप यही होता है, खूबसूरती को निखारने का काम करता है और फेस जो है फीचर आपको हाईलाइट करता है। और उसी हिसाब से क्या क्या उसमें लगता है, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ लगता है, वही प्रोडक्ट आपको नॉलेज में रखनी है। अब आपको सीधे सीटीएम तो आपको आगे से तैयार हो गई, फिर प्राइमर आप तैयार कर लिए, फिर उसके बाद आपको आ गए आप सीधे सीधे कंसीलर पे आ गए। तो कंसीलर जो है ये हमेशा आपके स्किन टोन से ये कलर ब्राइट इसलिए होता है क्योंकि स्किन टोन को आपको उभारना होता है लाइट से। तो आपको कंसीलर लगा लिए, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे है तो करेक्टर से, कलर करेक्टर से आपको उसको सेट करेंगे। उसके बाद कंसीलर की जगह होती है वहाँ पे करेंगे, जहाँ कम जो आप सीधे सीधे जाने करेक्टर और जहाँ पे कम जैसे दाग धब्बे होते हैं तो जैसे यहाँ पे कम, तो वहाँ के लिए आप कंसीलर बहुत अच्छे से काम कर जाता है।
अब हो गया। उसके बाद नंबर आपका फाउंडेशन का आता है। फाउंडेशन लगाइए और अपने स्किन के हिसाब से फाउंडेशन को लगाएंगे तब खूबसूरती निखारेगी। और उस हिसाब से फाउंडेशन को सही से सेट करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और स्किन के हिसाब से फाउंडेशन को यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जो आपका स्किन मांग रहा है फाउंडेशन वही दीजिए, चाहे कितना भी महंगा हो। ये ना देखिए आप उसी हिसाब से उसमें मिक्स कर देंगे। आपको ड्राई है और आपको ऑयल फ्री आप फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, केक ही लगेगा तो खूबसूरती कैसे आएगा। मेकअप मतलब समझ रहे हैं ना, मेकअप मतलब होता है खूबसूरती को हाईलाइट करना। तो आप उसके उसी हिसाब से आपको यूज करिए। यदि आपको ड्राई है, आप मान लीजिए आपके पास फाउंडेशन हो या आप उसका नहीं चाह रहा तो उसमें आप मॉइस्चराइजर यूज कर दीजिए, हो जाएगा। ऑयली है तो थोड़ी सी उसमें रोज वाटर उसमें मिक्स कर दीजिए, आपका हो जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस अच्छा उसको बेस को तैयार करनी है आपको। हो गया, आगे चलते हैं। अब वो हो गया आपका, जैसे आपका फाउंडेशन लगा ली, उसको सेट करना नहीं करेंगे तो कुछ दिन में उसमें मॉइस्चराइजर होता ही ऑलरेडी इतना तैयार किया गया है, तो उसको कॉम्पैक्ट से सेट करना ज़रूरी है हर फेस को। ड्राई है थोड़ा कम लगता है, ऑयली है तो ज़्यादा थोड़ा सा सेट किया जाता है। और जब ये सेट हो जाए तो उसको लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। जो सेटिंग स्प्रे डाला जाता है आजकल, जो सेटिंग स्प्रे क्यों चला है, क्योंकि अब खूबसूरती को बनाना है, खूबसूरत बनाना है मेकअप को, तो हर चीज़ उसमें तो एडवांस लेवल तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सेटिंग स्प्रे होता है। आपको ये भी आप वीडियो देख लीजिएगा, सेटिंग स्प्रे आपको बताए हैं। कुछ लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, फिक्सर में भी बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आप उसको वीडियो देख। उसके बाद बारी आती है आपकी हाईलाइट की और ब्लशर की। हाईलाइट का मतलब जहाँ पे आपकी फेस उभरे, जैसे हंसने पे जो हाईलाइट करता है फेस, जहाँ पे ज़्यादा उभार वाली होती है जगह, वहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत पड़ जाती है। उस जगह पे आप हाईलाइट लगिए। जहाँ पे आपको हंसने पे, स्माइल आने पे आपको पिंके शेड मार रहा है, वहाँ पे आपकी ब्लशर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपकी नंबर आती कंटूर जो होता है। कंटूर क्यों जाते हैं, यदि आपकी ज़रूरत नहीं है कंटूर की और आप कंटूर लगाते हैं तो खूबसूरती बहुत अच्छी नहीं आएगी उससे। कंटूर का मतलब होता है कि जो चीज़ आप बताए, तो आपकी लॉन्ग फेस हो तो उसको आपको ओवल शेप में लाने के लिए कंटूर किया जाता है। स्क्वायर फेस है तो उसको आपको ओवल शेप में लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक फेस, सबसे अच्छी फेस क्या मानी जाती है, ओवल फेस मानी जाती है, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है हम लोग के आम भाषा में। तो आप उसको आप कंटूर करते हैं, जिसमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा तो उसको आप ब्लशर से भी थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं। तो आपको खूबसूरती को निखारने के लिए होता है कंटूर। सभी लोग समझिए कंटूर लगा देते हैं सही हो जाता है खूबसूरती, ऐसा कुछ नहीं। और इसी वजह से कुछ लोग का देखिए, आप ज़्यादा कंटूर देने से क्या होता है, फेस अलग सा दिखने लगता है। तो इसलिए आप समझिए कि उस पर कंटूर की ज़रूरत नहीं, तो ज़्यादा कंटूर नहीं लगा सकते। कंटूर जितनी ज़रूरत है वो भी, कंटूर में भी कलर के हिसाब से होता है। कई तरह के कलर होते हैं, कई तरह के कलर के बेस के हिसाब से आप देख लीजिए कोई आप क्या सावली स्किन है कि डस्टी स्किन है, कि आपको जो है मीडियम टोन पे है, कि आपकी फेयर स्किन है, और उसी हिसाब से आप कंटूर का भी यूज किया जाता है। तो खूबसूरती आपकी आएगी फेस की। आपको समझ में आ गया कि मेकअप क्या होता है और मेकअप को कहाँ कैसे सेट करना है। उसी हिसाब से मेकअप का ही सबसे मेन होता है कि मेकअप को सही जगह पर यूज करना भी मेकअप का एक खूबसूरती होता है। तो खूबसूरत बनाने के लिए फेस को सही जगह पे सेट करना होता है। जैसे अब हर चीज़ मेकअप से ही हम लोग उसको अपना फेस को खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो आपको आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मेकअप क्या होता है और अच्छे से आ गया होगा। तो आप ज़रूर किया करिए और अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आप जो भी नहीं आए फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको कल मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय।